हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 5 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूवान कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर है टेस्ला। टेस्ला ने क्या किया, जापान की कंपनी टोयोटा को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे पहली कंपनी बनी है। अगर बात की जाए टेस्ला की, तो टेस्ला की जो वैल्यूएशन है वो है 207.2 अरब डॉलर, जबकि अगर बात की जाए टोयोटा की, तो टोयोटा की जो वैल्यूएशन है वो वर्तमान में है 201.9 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत की किस कार निर्माता कंपनी ने वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ऑरिक्स कॉरपोरेशन से करार किया है? तो आपका सही उत्तर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से यह सेवा शुरू की है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी बेंगलोर तथा गुरुग्राम में शुरू हुई है। इसके लिए कंपनी 24 महीने, 36 महीने और 48 महीने पर अपने वाहन को व्यक्तिगत ग्राहक को लीज पर देने की सुविधा प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने हाल ही में लोन एट द रेट होम सर्विस शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है आपका मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ने क्या किया है, लोन एट द रेट होम के नाम से एक बैंक लोन की सुविधा आपके लिए शुरू की है। मुथूट फाइनेंस विश्व की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। कौन सी? गोल्ड फाइनेंस कंपनी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सुविधा शुरू की है। उसने इस सुविधा के तहत 108 तथा 104, कौन सा? 108 तथा 104 डायल नंबर के तहत इन सुविधाओं को लॉन्च किया है। अगर बात की जाए आपकी आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इनकी 3 राजधानियां, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने की बात की जा रही है। एक राजधानी विशाखापट्टनम, दूसरी अमरावती तथा तीसरी कुर्नूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा, इंटेल कैपिटल ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.3% इक्विटी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश जियो में किया हुआ है? तो हाल ही में इंटेल ने 1894, इसका पूरा जो इन्वेस्ट है 1894.5 करोड़ रुपए है। तो जियो कंपनी के साथ 11 हफ्तों में होने वाला यह 12वां करार है। कौन सा? 12वां। और इंटेल कंपनी के साथ ही जियो में कुल 25% बाहरी निवेश हो गया है। 75% इसमें निवेश मुकेश अंबानी का है। ठीक है, तो कितने करोड़ का निवेश किया है? 1894। ठीक, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला पीसीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के किस महीने में यूपीआई से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए? तो एनपीसीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार माह जून में सर्वाधिक आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए हैं। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7वां, भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले कौन से भारतीय अंपायर बने? तो नितिन मेनन जो है वो तीसरे भारतीय अंपायर बने। कौन से? तीसरे। नितिन मेनन जो है उन्होंने इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह ली है। किनकी? इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह ली है। 36 वर्षीय नितिन मेनन ने 24 वनडे, 3 टेस्ट और 16 टी20 में अंपायरी करने का अनुभव इन्हें प्राप्त है और ये तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट किया है?
तो जो रेहान सिद्दीकी हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के? अमेरिका के। और ये ह्यूस्टन शहर में रेडियो चैनल का प्रसारण करते थे। इसके साथ ही इन्होंने भारत में भारतीय एक्टर या भारतीय बॉलीवुड के लोगों को इवेंट मैनेजर के तौर पे मैनेज करना शुरू किया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 9वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावण मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने, किस सरकार ने? झारखंड में एक जगह है देवधर। तो देवधर में यह मेला लगता था। जो आपका मेला लगने का कारण है वह यह है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवलिंग के जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवधर में है। तो इस मेले को कोविड-19 की वजह से हाल के समय में स्थगित कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक महीने में 50 से 55 लाख यात्री आते हैं जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है यहाँ पर? बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत सोरेन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, यानी 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में इंदौर शहर के दौरान कोरोना अपशिष्ट, यानी कोरोना इलाज के दौरान निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसके लिए किस रंग के कूड़ेदान रखने का फैसला किया है? तो इंदौर ने जो फैसला लिया है वह यह है कि इन्होंने पीले रंग के अपशिष्ट कूड़ेदान को रखने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाली सरकार है आपकी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपए देने की घोषणा की है। बात की जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी सामी तथा राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एडोल्फ फिलिप जो हैं वो आपके कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये था हमारा 5 जुलाई 2020 का मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। अब हम 4 जुलाई का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प का नाम बताइए। तो बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है नागराज। सही आंसर देने वालों में है मयंक, वैभव, अंकिता, अजय, अंकित। बहुत से लोगों ने इसका वैज्ञानिक नाम भी बताया है। नागराज को हम कोबरा बोलते हैं या किंग कोबरा, तथा इसका वैज्ञानिक नाम है नाजा। और नाजा आंसर देने वाले छात्र का नाम है आपका वैभव श्रीवास्तव। चलिए पूछते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 5 जुलाई का। ठीक है, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? यह संख्या जो है वो आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में बतानी है। तो आपको सही उत्तर देना है कि भारत में कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ या 80 करोड़। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।